a chain is on a frictionless table with one fifth of its length hanging over the edge. If the chain has length L and mass capital M, the work done required to pull the hanging part back on the table. ठीक, तो करते हैं। ये है टेबल और ये यहाँ पर क्या है, एक चेन है जिसकी लेंथ कितनी दे रखी है L और मास कितना दे रखा है M। लेंथ है L, कैपिटल L, और मास है कैपिटल M। और इसका ये जो पार्ट नीचे हैंग किया हुआ है, ये जो पार्ट हैंग किया हुआ है, ये है L बाय, ये जो पार्ट हैंग किया हुआ है ये है L बाय 5। लिखा हुआ है वहां पर 1/5 ऑफ इट लेंथ हैंगिंग ओवर द एज, ये है L बाय 5। अब इस पार्ट को ऊपर की तरफ खींचने में कितना वर्क करना पड़ेगा ये हमसे पूछा गया है। चलिए तो इसको यहाँ एक बार बना लेते हैं कि ये हमारा हैंगिंग पार्ट जिसकी लेंथ है टोटल L बाय 5, मैंने यहाँ लेफ्ट में लिखी हुई है। ठीक, और ये हमारी टेबल का ये है टेबल का लेवल। ठीक, अब ये है L बाय 5 पार्ट। अब मैं मान के चल रहा हूँ कि हमें इसको ऊपर खींचना है और हमें इसका वर्क डन निकालना है। तो यहाँ एक काम करते हैं, छोटा सा एक एलिमेंट ले लेते हैं, ये है dx। इसका मास कितना होगा, ये हमने क्या ले लिया, छोटा सा एलिमेंट ले लिया dx, इसका मास होगा dm। और इसको हमने लिया x हाइट नीचे, तो हमने क्या लिया, x हाइट नीचे टेबल की लेवल से, x हाइट नीचे। ठीक, जब इसको x हाइट नीचे लिया तो हमें इसको क्या करना है, ऊपर की तरफ पुल करना है। तो ऊपर की तरफ पुल करना है, कितना पुल करना है, x। ठीक, और अगर मैं इस छोटे से एलिमेंट का क्या बनाऊं, FBD बनाऊं, तो ऊपर की तरफ तो फोर्स लग रहा होगा F, नीचे की तरफ फोर्स लग रहा होगा mg, dmg। छोटा सा मास है dm, वर्टिकली डाउनवर्ड mg लग रहा, dmg लग रहा होगा और वर्टिकली अपवर्ड फोर्स लग रहा होगा, और हमें इसको डिस्प्लेस करना है ऊपर की तरफ x। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी में हमने चेंज नहीं किया, तो हम लिख सकते हैं कि वर्क डन बाय द फोर्स से हम इसको ऊपर पुल कर रहे हैं, प्लस वर्क डन बाय द ग्रेविटी इज इक्वल टू डेल्टा के ई। और डेल्टा के ई कितना है, 0। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी भी 0, फाइनल काइनेटिक एनर्जी भी 0। तो वर्क डन बाय द फोर्स प्लस वर्क डन बाय द ग्रेविटी कितना आ जाएगा, माइनस ऑफ डी एम ई इंटू एक्स। नेगेटिव क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg है और वर्टिकली अपवर्ड हम उसको ऊपर की तरफ पुल कर रहे हैं। कुल मिलाकर के हम कर क्या रहे हैं कि फोर्स जो हम लगा रहे हैं वो काउंटर हो रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स से, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट हम क्या कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं। यहाँ पर आ जाएगा 0, तो वर्क डन बाय द फोर्स आ जाएगा, वो आ जाएगा वो आ जाएगा, इसको उधर की तरफ भेजेंगे तो हो जाएगा dm x। ये जो वर्क डन हमने निकाला बेसिकली इसको मैं DW नाम दे दूं तो ज़्यादा बेटर रहेगा। क्यों, क्योंकि हम बहुत ही क्या कर रहे हैं, इस फोर्स के थ्रू छोटे से एलिमेंट को ऊपर खींचने में एक्स डिस्टेंस वर्क निकाल रहे हैं, जो कि वो छोटा सा वर्क आएगा। ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक, तो DW आ गया हमारा DMGX। ठीक, अब यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, DM की वैल्यू रखने वाले हैं। तो DM की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ हम लिख देते हैं DM इज इक्वल टू M बाय L इंटू DX की वैल्यू वहां रख देते हैं। तो DW बाय द फोर्स इज इक्वल टू, ये हो जाएगा कितना, M बाय L DX इंटू DX की वैल्यू कितनी आ गई, DW इज इक्वल टू M बाई L E X DX। छोटा सा वर्क, छोटे से एलिमेंट को x डिस्टेंस डिस्प्लेस करने में वर्टिकली अपवर्ड अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल पुल। तो अगर पूरा वर्क मैं निकाल लूँ W की, इस पूरी चेन को खींचने में कितना वर्क करना पड़ेगा, तो हम क्या कर देते हैं, इंटीग्रेशन कर देते हैं। MGL ये हो जाएगा x dx, कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर के L बाय 5 तक। L बाई 5 है, उसका क्या है, हैंग है पार्ट। अगर मैं x को बढ़ाता जाऊं तो कहाँ तक पहुंच जाऊंगा, 0 से L बाई 5 तक। तो क्या मैं लिख सकता हूँ W इज इक्वल टू MGL, ये हो जाएगा x dx 0 से बाय 5।
तो W इज इक्वल टू mg डिवाइडेड बाई 2L, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर 0 से L/5। जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, W इज इक्वल टू mg L डिवाइडेड बाय 50। कितना वर्क डन होगा, जो कि पॉजिटिव होगा, क्योंकि फोर्स भी हम ऊपर लगा रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट भी किधर है, ऊपर। और ये हमारा क्या होगा, रिजल्ट होगा। हमने इंटीग्रेशन का यूज, क्योंकि हमारा जो फोर्स हम ऊपर लगा रहे हैं वो भी कैसा है, वेरिएबल है। जैसे जैसे चेन ऊपर आती जाएगी वैसे वैसे हमारा फोर्स भी चेंज होता चला जाएगा, क्योंकि mg भी चेंज हो रहा है और हमें काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं करनी। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन होगा।